नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग एडिटोरिया का 5000 क्वेश्चन का जो सेट है, ये 100 सेट है इसमें, और हर सेट में 50-50 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600 या 30 मार्च 1610। तो इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1600। इसी चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जो इंडिया में आके व्यापार स्टार्ट की थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो हम आप लोग नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों जो है उग्र दल के नेता माने जाते थे, गरम दल के नेता माने जाते थे। लेकिन गोविंद रानाडे जो हैं, ये नरम दल के नेता माने जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें अंबिका चरण मजूमदार जो हैं उसके अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग करीब तो आ गए, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम लीग की बात मानने लग गई, क्योंकि उनको हमेशा खुश करना रहता था। और जिसका परिणाम हुआ 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, ये 1936 से 1944 तक वायसराय ऑफ इंडिया थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी। गांधी जी के बाद विनोबा भावे और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, इसमें कौन कौन सी संस्था थी जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है कश्मीर में, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो थी नहीं। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1875 में स्टार्ट हुआ था। ये 1875 में स्टार्ट हुआ था, और इसको स्टार्ट कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये दोनों लोग मिलकर इसको स्टार्ट किए थे, इंडियन एसोसिएशन को 1875 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है ये 1851 में स्टार्ट हुआ था, और इसको स्टार्ट किया कौन किया था? राधा कृष्ण देव। राधा कृष्ण देव, तो इसको स्टार्ट किए थे। यही आंसर होगा। ब्रिटिश एसोसिएशन इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा एवं इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्कृति की ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसका सही जवाब होगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी, लिबरल पार्टी। तो सही जवाब होगा लिबरल पार्टी। इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी ब्रिटेन में दो पार्टी मेन है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, लेकिन लिबरल पार्टी भी वहाँ पे है, और वो लिबरल पार्टी से चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त का। कब हुआ था? 458 ईस्वी में। 458 ईस्वी में हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ था, और इसमें स्कंदगुप्त जो हैं हुड़ों को हरा दिए थे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन। तो इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन।
पुलकेशिन ऐहोल अभिलेख जो है कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों मंदिरों का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऐहोल अभिलेख है जिसको लिखा था कौन? जैन कवि थे रवि कीर्ति। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय जो हैं हर्षवर्धन को हरा दिए थे। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं चालुक्य साम्राज्य के सबसे बड़े राजा माने जाते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध है महायान से। बौद्ध धर्म का 3 शाखा माना जाता है, महायान, हीनयान और एक होता है नवयान। नवयान किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से। इसको भीमराव अंबेडकर ने 1955 में स्टार्ट किया था नवयान को। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। कहाँ बनाए थे? फतेहपुर सीकरी में। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के नवरत्नों में एक थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, गलत है। इसकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। और देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम लगाना है। नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी या अन्नामलाई। ये चारों पहाड़ियों में आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल। तो आंध्र प्रदेश में है नल्ला मलाई जो है आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है। और इस दोनों पूर्वी घाट पे हैं। और वेस्टर्न घाट पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के जो तीनों जहाँ मिलते हैं वो पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी है। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है। और वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है अन्नामलाई भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह से सही क्रम हो गया नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता रहता है इसकी वजह से, क्योंकि बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है नदी, कोसी नदी। और इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक बढ़ जाता है, यानी वो फर्टिलाइज नहीं रह जाती है, उसमें उर्वरक की कमी हो जाती है? तो यह लेटराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक ऊर्जा का रूप है। उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त सभी है क्योंकि ये सभी है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या मल्टीप्लेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार जो है वो बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूलकण या जलवाष्प है धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। सर्प विश्रोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? किसी को सांप काट ले जाता है तो क्या लगाया जाता है? इसमें स्वर्ण यौगिक होता है। दाब का बीमी सूत्र क्या है? तो ml पावर -1 T का -2। जैव सेल क्या है? यह एक कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। ते हो जाएगा सही आंसर आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इंसानों के शरीर में? ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो हमेशा राष्ट्रपति करता है।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमेशा 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ा समिति है, और इसमें 30 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि का पैसा निकाला जाता है? जितनी बार भी संचित निधि से पैसा निकालना होगा उतनी बार संसद को बैठना पड़ेगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में। आर्टिकल कौन सा है? 368। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। भाषा का उल्लेख किसमें है? भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम है 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये भाग 9 में 11वीं अनुसूची में है। इसमें पंचायत समिति का उल्लेख है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची कब बनाई गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड मैकाले के। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस समय कौन सा विधि आयोग चल रहा है। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा नाम दिया जाता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? IMF, WTO या विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। IMF विश्व बैंक और WTA या GATT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ये है BD सावरकर का। भारत में आयकर ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इस खेल से है, यह है मल्लखंब से। निपख आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? निपख आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? ये थे दादू दयाल। ये अकबर के समकालीन थे और अकबर से लगभग 60 दिनों तक ये उनकी इबादत खाना में धर्म पर चर्चा करते रहे। ये हिंदू मुस्लिम के एकता के बारे में भी बात करते थे। एक तरह के धर्मगुरु ही थे। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का जो है ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, वो कौन सी मिट्टी होती है? वो होती है खादर मिट्टी। जो बाढ़ आता है, बाढ़ जो है मिट्टी को छोड़ जाता है, वही मिट्टी को खादर बोलते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो उसको नापा जाता है कैसे? थर्मोक्लाइन द्वारा। बेसल मापदंड संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल जो है शहर है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे समझौता हुआ था बैंकिंग से संबंधित। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किए थे अर्नल्ड टॉयम्बी द्वारा।